नमस्कार। मैं हूं अनूप गुप्ता। आज एक गंभीर मामला से आपको रूबरू कराना है। डिजिटल ठगी कैसे होता है, किस तरीके से जो डिजिटल ठग हैं लोगों के नंबर को एक्सेस करते हैं, किस तरीके से व्हाट्सएप को एक्सेस करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक करते हैं और उसके बाद कैसे उनसे पैसा मांगा जाता है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं अभी हमारे समाज में है, हमारे लोगों के बीच में है। कई लोगों के पास इस तरह के मैसेजेस आते रहते हैं। जो अवेयर हैं वो इस ठगी के शिकार नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं भोले भाले लोग और जो टेक्निकल जो जानकार नहीं होते हैं वो ठगी के शिकार हो जाते हैं। लेकिन आज जो ये डिजिटल ठग हैं उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा को भी नहीं बख्शा। संबित पात्रा का जो मोबाइल नंबर है वो बहुत सार्वजनिक नंबर है, बहुत सारे लोगों के पास नंबर है। चूंकि वो सांसद हैं, सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो ऐसे में जो पत्रकार हैं उनके पास है। लेकिन उनके नंबर को भी एक्सेस करके, हैक करके मैसेजेस दूसरे को भेजना शुरू किया। आपको बताएं कि थोड़ी देर के पहले हमारे पास खुद संबित पात्रा जी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके नंबर से मैसेजेस आने शुरू हुए। उनका मैसेज आना बहुत बड़ी बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर उनका मैसेज आता जाता रहता है। उनका पहला मैसेज आता है, आप सीधे इस स्क्रीन में अगर आप देखें तो उनका पहला मैसेज आता है, हेलो, आई नीड ए लिटिल हेल्प। हमारे लिए आश्चर्य की बात है क्योंकि आमतौर पर किसी प्रवक्ता और पत्रकार के बीच जो कन्वर्सेशन है वो खबरों के लेन देन को लेकर जरूर होता है, बाइट को लेकर होता है, बयान को लेकर होता है या इवेंट को लेकर होता है। चूंकि अब संबित पात्रा सांसद भी हो चुके हैं तो कोई इवेंट को लेकर भी कन्वर्सेशन हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से उन मैसेज में लिखा हुआ है, आई नीड ए लिटिल हेल्प, जाहिर सी बात है कि क्यूरियोसिटी बढ़ी और हमने उनको रिप्लाई किया कि सर बताएं आप किस तरह चाहते हैं कि आगे क्या है, कोई इवेंट है, क्यूरियोसिटी थी। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद जो उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आता है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। और इस मैसेज को आप देखें, ये आमतौर पर इस तरह का मैसेज कभी भी कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता या सांसद नहीं कर सकता। उसमें लिखा हुआ है, मेरा यूपीआई काम नहीं कर रहा है, मुझे कुछ पैसे का अर्जेंट ज़रूरत है। ये अपने आप में काफ़ी था कि उनका जो नंबर है, उनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो हैक हो गया है और यही वजह है कि इस तरह के जो मैसेजेस आने लगे हैं। अब सवाल उठता है कि जो डिजिटल ठग हैं वो किस तरीके से अपने नेटवर्क को उन्होंने बढ़ा रखा है कि एक सांसद, एक बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके नंबर को भी वो हैक कर लें। और इस तरह चूंकि इनका जो नंबर है वो बहुत सारे लोगों के पास होगा, तो ऐसे में अगर उनके झांसे में, इस मैसेज के झांसे में अगर 10 लोग भी अगर आ जाएं तो सोचिए कि वो जो ठग है उनको कितना फायदा हो सकता है। जाहिर सी बात है कि चूंकि ये मैसेज आया तो तत्काल हमने उनसे संपर्क साधा और जानकारी उन्होंने तुरंत दी कि उनका जो व्हाट्सएप है वो हैक हो गया है। और हैक होने के बाद वो खुद जो है वो थाने में है, कंप्लेन लिखवा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जो भी चीज़ें हुई है उससे वो निजात पाना चाहते हैं। आपको बताएं कि संबित पात्रा ने तत्काल प्रभाव से उन्होंने, चूंकि उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं तो उन्हें पता है कि बहुत सारे लोगों के पास मैसेज जा सकता है, तो ऐसे में उन्होंने तत्काल अपने ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी भी सार्वजनिक की कि मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है हैक हो गया है और कृपया कर कोई भी अगर उसमें मैसेज या अनर्गल तरीके का कोई भी मैसेज आता है तो उस पर ध्यान ना दें और जब तक कि वो फिर से एक्सेस नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार जिस तरीके से चाहे वो राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र सरकार, जिस तरीके से लगातार
हैकर्स को लेकर, डिजिटल ठगी को लेकर लगातार सतर्क रहने की बात करते, तो आखिर क्या वजह है कि डिजिटल जो ठग हैं, इस तरह के जो हैकर हैं, वो कहीं ना कहीं कोई अलग रास्ता अख्तियार करके इस तरह का ठगी का काम करते हैं? अपने आप में बड़ी बात है। ऐसे में लोगों को पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए। किसी भी अगर कोई फ़ोन कॉल आता है तो वहाँ पर भी आप सतर्क रहें। इसके अलावा कोई व्हाट्सअप मैसेज आता है जो आपको लगता है कि ये मैसेज वो इंसान नहीं कर सकता, तो वहाँ पर भी सतर्क रहना चाहिए। सतर्कता बहुत ज़रूरी है। अगर आप सतर्क रहेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप सतर्क रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो हथकंडे हैं ये या इस तरह की ठगी है उसके शिकार नहीं होंगे। अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।